प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सहभागिता क्यों ज़रूरी होती है। वाई फेलोशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, और सहभागिता का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल में काफ़ी जगह पे बताया गया है कि जो भाई होते हैं, जो एक ही विश्वास के लोग होते हैं, मतलब जो विश्वासी लोग होते हैं, उनको साथ में उनके जैसे लोगों के साथ रहना परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि उनको उनके साथ रहना है, उनके साथ ही मिलना जुलना है। मतलब जाहिर सी बात है, हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के लोगों के साथ मिलना जुलना होता है हमारा, ऑफिस में, बिजनेस के टाइम पे, या बाहर भी जाते हैं तो हम उनके साथ बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जो भाई है ना, एक ही विश्वास के, एक ही पिता से जन्मे हैं, परमेश्वर पिता से, उनको साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है, उससे हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है, क्या अच्छी बातें होती हैं हमारे साथ, और किन बुरी बातों से हम बच सकते हैं, तो हम देखेंगे। तो हम जाएंगे वचन में, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय वचन 25, हिब्रूज 10:25। तो ये मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हिब्रूज 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching। ये वचन कह रहा है कि मिलना, मतलब एक दूसरे से मिलना न छोड़िए, जैसा कि कुछ लोगों की आदत है ना। तो पौलुस ने ये पत्रिका जो लेखक है वो कहते हैं कि एक साथ रहना, मिलना छोड़िए मत, है ना। कुछ लोगों की आदत है, वो एक साथ मिलने नहीं आते हैं ना। जब भी सहभागिता का समय होता है तब तो ये लोग नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये जो पत्रिका वो लिखी गई है इब्रानियों के लिए, मतलब जो यहूदी लोग हैं उनके लिए, जो पहले यहूदी थे अब विश्वासी हो गए। तो यहूदी लोग जो थे वो पुराने नियम में इकट्ठे होते थे हर सब्बत के दिन, और वो वचन सुनते थे परमेश्वर का, है ना। और उसके ऊपर सिखाया जाता था उनको, और काफ़ी इनके जो त्यौहार होते थे उसमें भी ये लोग इकट्ठे होके परमेश्वर की महिमा करते थे ना, धन्यवाद देते परमेश्वर को। तो ये सब जो उनका संस्कृति थी, उनकी संस्कृति थी, जब वो मसीह में आते हैं तो उनको पता चलता है कि हम कृपा में आ चुके हैं, परमेश्वर अब हमारा न्याय नहीं कर रहा है, हम पर कोई दंड नहीं आ सकता क्योंकि हम मसीह में है। तो ये सुनने के बाद काफ़ी लोगों ने वो चीज़ें करना भी बंद कर दिया, इकट्ठे आना बंद कर दिया, है ना। तो जो लेखक है वो यही कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसे कुछ लोगों की आदत है जो नहीं करते हैं, तो उससे नुकसान उन्हीं का हो रहा है। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन में होते हुए दिखती है। जैसे मेरी खुद की गवाही है कि जब से मैं यहाँ पे किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में बाइबल स्टडी जब होता था हमारा, पहले मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले, तो वो जब मैं आके बैठता था तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनके साथ रह के, बैठ के, मिल के, काफ़ी सारी चीज़ें प्रभु ने मुझे सिखाई। सिर्फ सुन के, मैं यहाँ पे कोई एक आदमी बात नहीं करता है, सारे लोग वचन से बात करते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और उससे मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, है ना। बहुत प्रभु का कार्य हुआ मेरे अंदर, और मेरा जीवन बदल गया। तो ये जो बात है, तो ये जो वचन का असली मतलब है, मैंने जिया है कि जब हम इकट्ठे आते हैं प्रभु के लोग, तो हम सब लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और तो उससे क्या होता है कि प्रभु की जो कलीसिया है, प्रभु का जो शरीर है, वो बढ़ोतरी करता है ना। हम लोग बढ़ोतरी करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर ने ये बात की आज्ञा इसीलिए दी है। हम और एक वचन देखेंगे, मत्ती का 18वां अध्याय वचन 20, मैथ्यू 18:20। ये बात जो हम देख रहे हैं, ये वचन तो देख रहे हैं हम, ये यीशु ने कहा था। मत्ती का 18वां अध्याय वचन 20, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। फॉर वेयर 2 or 3 आर गैदर्ड टुगेदर इन माई नेम, आई एम देयर इन द मिड्स ऑफ देम। ये वचन कह रहा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, मैं उनके बीच मौजूद हूँ। तो ये वचन यीशु ने कहा था जब वो पृथ्वी पर थे। तो उन्होंने कहा था जहाँ कहीं 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं मेरे नाम में, मतलब विश्वासी लोग जब इकट्ठा होते हैं मेरे नाम में, तो
मैं उनके बीच मौजूद हूँ, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति होती है जब हम इकट्ठे आते हैं। तो ये बात सच है कि हम इकट्ठे अगर नहीं आ रहे तो परमेश्वर का दंड नहीं आएगा हमारे ऊपर, लेकिन अगर हम इकट्ठे आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे होती है। हालेलुया। तो जब ये होता है तो जाहिर सी बात है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं हमारा जीवन बदलता है ना। हम बढ़ोतरी करते हैं ना, उन्नति करते हैं हमारी आत्मा में, हमारे सोच में, शरीर में हम उन्नति करते हैं। तो ये सब कैसे होता है ना, ये भी वचन में हम देखेंगे। अगले वचन में जाएंगे, नीति वचन, आई थिंक 17वां अध्याय है ये, नीति वचन 27वां अध्याय, वचन 17, प्रोवर्ब्स 27 वर्स 17। ये वचन भी मेरे जीवन में हुआ है, इसलिए मुझे वचन बहुत पसंद है, क्योंकि इसका असर मैंने देखा है, अनुभव किया है ना। नीति वचन 27वां अध्याय वचन 17, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। एज आयरन शार्पन्स आयरन, सो अ मैन शार्पन्स द कंटेनेंस ऑफ हिज फ्रेंड। ये वचन कह रहा है जैसे लोहा लोहे को तराशता है, वैसे ही मनुष्य ही उसके मित्र को प्रभावित करता है या बदलता है ना। जैसे अगर आपको लोहे को तेज़ करना है ना, लोहे की धार को अगर और तेज़ करना है तो लोहे की ज़रूरत पड़ती है ना। आप लकड़ी या पीतल ये चीज़ों से वो नहीं कर सकते। जैसे लोहा लोहे को तराशता है ना, वो उसे और क्या हम कैसे कह सकते हैं, हम उसे और उपयुक्त बना रहे हैं ना, और इस्तेमाल करने के लिए और अच्छा कर रहे हैं, उससे और अच्छा बना रहे लोहे को। तो उसके लिए लोहे की ज़रूरत होती है ना। वैसे ही जैसे अगर एक मनुष्य को बेहतर बनना है जीवन में, तो उसे दूसरा मनुष्य ही बेहतर बना सकता है ना, उसके द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर सकते हैं। तो ये कब होता है, जब हम सहभागिता करते हैं, हम मिलते हैं बाइबल स्टडी के लिए या आराधना के लिए, या ऐसे ही घर पे मिल रहे विश्वासी लोग। तो जब ये हम करते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में हमारे जीवन में जो हो रहा है हम गवाही देते हैं। प्रभु का कार्य जो है हुआ है हमारे जीवन में, प्रभु की महिमा के लिए बताते हैं। ये इसलिए नहीं बताते कि हम बहुत अच्छे हैं, बट हम इसलिए बताते हैं कि हम परमेश्वर की अनुग्रह से ये सब चीज़ें अनुभव कर रहे हैं ना, अनुग्रह की वजह से। तो ये जब हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरे जो हमारे भाई बहन होती है, जो अगर वो उनके जीवन में कुछ हालात से गुजर रहे हैं ना, शायद वो आपको बताए नहीं, है ना, कोई भी बात हो, शायद किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं या बता नहीं पा रहे या बता नहीं चाहते या निराश है, लेकिन जब वो आपकी बात सुनते हैं ना, जब आप एक छोटी सी बात बोल देते हो तो वो बात लेके उनके जीवन में, उनके मन में एक आशा जगती है ना, एक विश्वास उनका मजबूत होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये लोहा लोहे को तराश रहा है ना। जब ये होता है तब उनकी बढ़ोतरी होती है ना। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब भी मैं बहुत बार ऐसा है, मेरा मन नहीं हुआ आने का फेलोशिप के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, लेकिन मैं फिर भी आ गया, क्योंकि मैंने एक आदत बनाई है कि मैं करूँगा ही। तो जब मैं आया हूँ तो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे ऐसी बातें हुई है जो मेरे लिए ही थी, है ना, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा मुझसे बात कर रहे थे। तो ये होता है जब हम सहभागिता में मिलते हैं। अब सहभागिता का मतलब क्या है, अगर हम जानते हैं कि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और जो कलीसिया है वो जमा होती है एक जगह पे, है ना, संडे को वर्शिप होती है, एक पास्टर हो या प्रीचर हो जो हमें वचन सिखाते हैं, वचन बताते हैं, और बाकी लोग सुनते हैं और जाते हैं। लेकिन सहभागिता वो नहीं है। सहभागिता वो है जो उसके बाद होती है, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और परमेश्वर के बारे में एक दूसरे से बताते हैं ना, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते, प्रोत्साहित करते, वचन के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे को हालचाल है ना उनके बारे में प्यार से उनसे बात करते हैं ना, और एक दूसरे को मदद करते हैं। ये होती है सहभागिता, है ना। सिर्फ वचन सुनना सहभागिता नहीं है, उसके बाद हम जो करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि वचन सुनने के बाद, चर्च खत्म होने के बाद निकल जाना चाहिए। हम वो वचन बहुत कीमती होता है। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वचन कीमती होता है, लेकिन अगर आपके अंदर का वचन कोई दूसरा बहुत जल्दी से छीन ले रहा है, या उसको डाइल्यूट कर रहा है, या उसको चुरा के लेके जा रहा है, इसका मतलब आप वो वचन को पकड़ नहीं रहे हो ठीक से, है ना। तो प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। तो आपको ये जानना है कि परमेश्वर ने आपको वचन इसलिए दिया है ताकि वो वचन से आपका जीवन बदले और आप दूसरों के लिए आशीष बनो,
है ना। हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है सिर्फ, जब हम वचन लेते हैं तो उस पर विश्वास करके अगर दूसरे भाई बंधु हमें मिलते हैं उसके बाद, तो हमें उनको बताना है कि आज कितना सुंदर वचन था, परमेश्वर ने कितना अच्छे से बात किया हमसे। ये बातें जब हम करते हैं तो हम एक दूसरे को उन्नति कर रहे हैं ना, एक दूसरे की उन्नति कर रहे हैं। तो ऐसी बातें करना, इसे सहभागिता कहते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, है ना। तो इसलिए सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। तो हम देखेंगे और इससे क्या होता है, अगला वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय वचन 33, 1 Corinthians 15 वर्स 33। अगर आप सहभागिता नहीं कर रहे हो, है ना, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के अनुग्रह के नीचे हूँ, मुझे सहभागिता नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वचन हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय वचन 33, 1 Corinthians 15 वर्स 33। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तो वचन कह रहा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, ईविल कंपनी करप्ट्स गुड हैबिट्स। ये वचन कह रहा है डू नॉट बी डिसीव्ड, मतलब धोखा न खाए। जो बुरी संगत है वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सहभागिता नहीं कर रहे हो, अगर आप अच्छी संगति में नहीं आ रहे हो, अगर आप लोगों को, परमेश्वर के जो अच्छे लोग हैं ना, जो परमेश्वर के प्रेम से भरे लोगों के साथ अगर आप सहभागिता नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप दुनिया के लोगों के साथ सहभागिता कर रहे हो। चाहे वो बुरे नहीं हो, लेकिन वो अंधकार के लोग हैं ना। जब आप सिर्फ उनके साथ ही सहभागिता करते हो तो क्या होता है, ईविल कंपनी करप्ट्स गुड हैबिट्स। ऐसा नहीं होगा कि आपकी अच्छी आदतें वो ले लेंगे, बट ऐसा ज़रूर होगा कि आप उनकी बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएगी, उनके बात करने का तरीका आपके अंदर आ जाएगा, उनकी सोच आपके अंदर आ जाएगी, उनका अंधकार आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। तो ये क्यों होता है, हम सहभागिता नहीं कर रहे इसलिए। तो अगर आप दुनिया के लोगों के साथ बातें कर रहे हो लेकिन प्रभु के लोगों के साथ आप मिलजुल नहीं रहे हो, आपके पास अच्छी फेलोशिप नहीं है, तो उसका असर आपके ही जीवन पे होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा है, जैसा हमने देखा कि धोखा न खाए, बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है ना। जब आप दुनिया के लोगों के साथ सहभागिता करोगे, आपको अच्छी आदतें नहीं लगेगी, आपके अंदर की जो प्रभु के लिए प्यार है वो ठंडा पड़ जाएगा, आपके अंदर जो प्रभु के वचन के लिए प्यार है वो कम होने लगेगा, प्रभु के प्रति जो प्यार था पहले, आस्था थी, वो कम हो जाएगी, और ऐसे करते करते आप धीरे धीरे उनके जैसा बनने लग जाओगे। तो ये नहीं हो, इसलिए हमें सहभागिता करनी है ना। हमेशा हमें हमारे प्रभु के जो प्यार लोग हैं, प्यार से भरे लोग हैं, प्रभु के प्यार से जो बात करते हैं ना, प्रभु के प्यार से वचन सिखाते हैं, ऐसे सहभागिता को ढूंढना है और उनके साथ हमें रहना है। उससे क्या होता है कि जब मैंने अनुभव किया बहुत बार कि जब मैं वचन बहुत सारा नहीं, क्या जैसे पौलुस कहता है कि मुझे वचन में मैं बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए मुझे, तो ऐसा अगर मैं आपके जीवन में होता है, मेरे जीवन में हुआ है कई बार, जब मैं फेलोशिप में आता हूँ तो मुझे प्रभु उनके द्वारा नम्र बना देते हैं, है ना। अगर कोई बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही नीचे गिर चुका है एक आधा व्यक्ति, वो फेलोशिप में आता है तो प्रभु उसे उठाते हैं, है ना। सबको समान बना देते हैं प्रभु उनके प्यार से, उनके लोगों के द्वारा। तो ये फेलोशिप में होता है, ये हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें जो काम करने के लिए प्रभु ने भेजा है इस धरती पे, जैसे यीशु को एक मिशन के साथ भेजा गया था, उन्होंने वो पूरा किया, वैसे हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें सहभागिता की ज़रूरत है, ताकि सहभागिता में जो लोग हैं वो आपको प्रोत्साहित करें, आपको एनकरेज करें बार बार, जब जब आप नीचे गिरो, जब जब आप कमज़ोर हो, तो आपको वो सामर्थ दे पाए उनके प्रार्थना के द्वारा, उनकी सपोर्ट के द्वारा। तो ये सहभागिता का फ़ायदा होता है, ये हमें मिस नहीं करना है ना। इसलिए आप कितने भी वचन में बढ़ो, कितना भी अच्छा प्रकाशन रेवलेशन हो आपके पास, लेकिन सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। और सहभागिता सिर्फ चर्च जाना नहीं होता है, ये मैं वापस बता रहा हूँ, सिर्फ चर्च जाना सहभागिता नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ बैठ के अगर बात कर रहे हो, वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ये भी सहभागिता होता है। तो ये सहभागिता नहीं मिस करनी है, ये हमें हमेशा करते रहनी है। और आखिरी में एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 133 का पहला वचन,
Psalms 133 verse 1. ये बहुत प्यारा वचन है। ये वचन कहता है, हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट इट इज फॉर ब्रेदरन टू dwell टुगेदर इन यूनिटी। ये दाऊद ने कहा है, दाऊद का गाना है ये। वो कह रहा है कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर बात है कि भाई लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, है ना। भाई जब वो बात कर रहा है वो परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा है। जब वो एकत्र, एक आत्मा के साथ, एक यूनिटी में, एकजुट होकर साथ में मिलते हैं, तो वो कितनी प्यारी बात है। और जब ये कह रहा है, वो परमेश्वर की नज़र से कह रहा है ना, परमेश्वर की आत्मा से इंस्पायर्ड होके उसने ये वचन लिखा है। तो परमेश्वर के लिए बहुत सुंदर बात है जब भाई जो होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, वो एक मन से एकजुट होकर एक जगह पे मिलते हैं। तो बहुत सुंदर बात है परमेश्वर के लिए। तो मैं सबको, आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि ऐसी फेलोशिप, सहभागिता करते रहे। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको, जिनके जैसा आपको बनना है, जिनके जैसा आपको वचन सीखना है, तो आप उनके साथ सहभागिता करें, उनसे मिले, उनसे बात करें, परमेश्वर की बातें करें, है ना, उनसे सवाल पूछे। तो ऐसी बातों से ही हम बढ़ेंगे, है ना। तो और अगर आप पुणे में हो, पिंपरी चिंचवड एरिया में हो, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हम आप तक पहुंच जाएंगे और हम एक साथ प्रभु में बढ़ेंगे। सो धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। थैंक यू।